स्वागतम बच्चों, मैं उमाशंकर तिवारी, तुम्हारा कक्षा अध्यापक एवं हिंदी शिक्षक। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की पाठ देश प्रेम कविता को पढ़ेंगे, देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसकी रचनाकार अनामिका जी हैं। पाठ को देखने के क्रम में हम लोग मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर विचार करेंगे। प्रथमतः रचनाकार का परिचय, दूसरा होगा कविता का प्रतिपाद्य, तीसरा होगा कविता का सारांश, चौथा होगा कविता का उद्देश्य, पांचवा और अंतिम होगा कविता का संदेश। इस बीच आप लोग को याद रखने के लिए हम एक बात बता दें आप लोगों को कि स्क्रीन पर ख्याल कीजिएगा, रचनाकार का परिचय स्मृति संकेत के रूप में पाठ का शब्दार्थ तथा बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आ रहा होगा, जिसे कॉपी में उतारकर तैयार करेंगे एवं पाठ को ध्यान से 4-5 बार पढ़ेंगे और वीडियो को भी ध्यान से देखें, सुनेंगे, ताकि पाठ परीक्षा के उद्देश्य से ढंग से तैयार हो जाए। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम रचनाकार कवियत्री जो हैं अनामिका जी के परिचय से। अनामिका जी आधुनिक युग में किसी परिचय विशेष की मोहताज नहीं है। वे स्वनाम धन्य कवियत्री हैं। उनकी प्रतिभा का आकलन उनके अल्प समय में किए गए कार्यों को देखकर किया जा सकता है। अंग्रेजी और हिंदी भाषा के लिए वे सेतुबंध का कार्य भी करती हैं। अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की हुई अनामिका जी उत्तर आधुनिक काव्यों की जिस प्रकार से आलोचनात्मक व्याख्या की है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए सर्वदा एक आदर्श रहेंगी। हिंदी भाषा के जानकार लोगों के लिए अंग्रेजी साहित्य का अनुवाद कर उन्होंने जो कार्य किया वह बेहद महत्वपूर्ण है। अनामिका जी का जन्म सन 1961 में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य को लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी भी किया। अनामिका जी की रचनाओं से पाठकगण अपरिचित न होंगे। जो डॉक्टर नामवर सिंह संपादित आलोचना के नियमित पाठक होंगे, उनके लिखे निबंध आधुनिक परिदृश्य को रूपांतरित करते हैं। विभिन्न अखबारों एवं पत्रिकाओं में वे स्तंभ लिखती हैं। वे अनवरत कहानियां, उपन्यास रचने में व्यस्त रहती हैं। अंग्रेजी साहित्य की मर्मज्ञ होने के कारण कविताओं और उपन्यासों का अनुवाद और संपादन करती हैं। स्त्रीवादी सोच या स्त्री विमर्श संबंधित रचनाकारों में से इन्हें एक माना जा सकता है। एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के रूप में व्याख्यान देने के से लेकर नारीवादी पब्लिक स्फीयर में सक्रिय रहने तक वे और भी बहुत कुछ करती हैं। अनामिका जी को उनकी रचनाओं को ध्यान में रखकर विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। उन्हें 1987 में राजभाषा परिषद पुरस्कार, 1995 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, 1997 में साहित्यकार सम्मान, 1998 में गिरजा कुमार माथुर सम्मान, 2001 में परंपरा सम्मान, 2004 में साहित्य सेतु सम्मान प्राप्त हो चुका है। अनामिका जी ने साहित्य में प्रचलित प्राय सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। उनकी प्रमुख कृतियां को हम लोग देखें तो आलोचना के रूप में प्रथम आती है पोस्ट एलियट पोएट्री, A voyage of complete to isolation। दूसरा आता है Done criticism down the essence। आगे है ट्रीटमेंट ऑफ लव एंड डेथ इन पोस्ट वार अमेरिकन वुमेन पोएट्स। विमर्श से संबंधित उनकी रचना है स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांझने की जरूरत, पानी जो पत्थर पीता है। कविताएं हैं उनकी गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदरी, हथेलियां। प्रतिनायक कहानी भी उन्होंने लिखी है। संस्मरण
एक ठो शहर था, एक थे शेक्सपियर, एक थे चार्ल्स डिकेंस, 10 द्वारे का पिंजरा। उपन्यास अवांतर कथा, अनुवाद नागमंडल, रिल्के की कविताएं, एफ्रो इंग्लिश पोएम्स, अटलांट के आर पार, कहती है औरत में अनामिका जी का परिचय। अब हम लोग क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए कविता के प्रतिपाद्य की तरफ ध्यान देंगे, उसको हम लोग देखेंगे। कवयित्री अनामिका उत्तर आधुनिकतावाद की एक सशक्त रचनाकार है। आज़ादी के लगभग 73 वर्ष होने वाले हैं। इन 73 वर्षों में भारतीयों में जिस तेजी से राष्ट्र और राष्ट्रीयता के भाव को अपने हृदय से निकाल बाहर किया, वैसा शायद ही कोई देश रहा हो। कवयित्री ने भी इस बात को महसूस किया और उसे अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। उन्हें देश प्रेम का भाव ठीक वैसे ही कहीं कोने में छिपा हुआ मिला, जिस प्रकार कोट के फटे अस्तर में छिपा हुआ छुट्टा पैसा। कविता की लाइन को देखें। ऐसे ही छुट्टे पैसे सा छुपा हुआ मेरे ही कोने अतरों में मुझे मिला, वह जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम मनुष्य के हृदय में अवस्थित सर्वोच्च भावना है। इस भावना में प्रवाहित मनुष्य अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है। भारतीय आमजन विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए उदारीकरण के दौर में स्वयं को बाजारीकरण का हिस्सा बनने से रोक नहीं पाता। यह बाजारीकरण का भाव मन मस्तिष्क पर इस प्रकार कब्जा कर बैठा है कि लोगों को अपने बारे में सोचने के अलावा अन्य कोई भाव विचलित नहीं करता है। देश प्रेम की भावना तो बहुत दूर की कौड़ी है। इसी भाव को कवयित्री अनामिका कविता में 26 जनवरी के दिन अचानक राष्ट्रगान के बज उठने और हृदय के कोने में से देशभक्ति का राग फूट पड़ने का वर्णन करती हैं। कविता की पंक्तियों को देखें। 26 जनवरी की थी वह ठंडी सुबह, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला। सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान, एक पल को सोचा मटिया दूं, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया, कंबल वंबल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। देश प्रेम की भावना एक ऐसी भावना है कि एक बार प्रस्फुटित हो जाए तो निरंतर आगे बढ़ती है। जिस प्रकार प्रेम का स्वरूप होता है, उसी प्रकार देश प्रेम का भी होता है। प्रेम याद आने पर बर्बत सपूर्ण इंद्रियां उस अनुभूति में डूब जाती हैं जो वर्षों पहले आत्मा को स्पर्श किया था। कवयित्री अनामिका जी का मानना है कि आजकल देश प्रेम सिर्फ कुछ क्षणों के लिए हमें सचेत करता है, परंतु ज्यों ही वह खत्म होता है त्यों ही हम सब कुछ भूलकर वापस उसी दुनिया में चले जाते हैं जो स्वार्थ से पूर्णतः आबद्ध होता है। कवयित्री इस भाव को मोबाइल में बजने वाले रिंगटोन से उपमित करती है, जिसे बीच में स्वयं ही मनुष्य द्वारा काट दिया जाता है। कविता की पंक्तियों को ध्यान दें। अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह धुन जो मोबाइल की है क्या आपकी जेब से आ रही है? सच्चे अर्थों में देश प्रेम कविता का मूल प्रतिपाद्य आधुनिकता की चकाचौंध में जी रहे भारतवासियों को पुनः राष्ट्र प्रेम के पाठ को पढ़ाना है। वे भारतवासी जो उत्पादों के विज्ञापन को देखकर निज अवस्था को भी पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, इस बदलाव के समय में अपनी आत्मा के अंतरतम तलों में बैठे देशभक्ति को मानो भूल चुके हैं। ऐसे ही लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना ही कविता का मूल प्रतिपाद्य है। ये था देश प्रेम कविता का प्रतिपाद्य। अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सारांश की तरफ बढ़ चलते हैं। उत्तर आधुनिक रचनाकारों में अनामिका जी का बेहद श्रद्धा के साथ नाम लिया जाता है। वे स्त्री विमर्श से संबंधित रचनाकार हैं। उनके विभिन्न निबंध, कहानियां, लेख समय के प्रवाह को देखते हुए लिखे गए हैं। देश प्रेम कविता को हम राष्ट्रीय चेतना को पुनर्जीवित करने वाली कविता कह सकते हैं।
कविता में कवियत्री ने आधुनिकता की चकाचौंध में लोगों द्वारा देश प्रेम की भावना से दरकिनार होते हुए स्वरूप का चित्रण किया है। देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम मानो एक ऐसी वस्तु है जो सिर्फ निश्चित दिन के आने का इंतजार करती है। हम इस दिन तिरंगा फहराकर दो चार रटे हुए अल्फाज व्यक्त कर शहीदों के चित्र के आगे फूलमाला चढ़ाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखकर मानव कवियत्री ने प्रस्तुत कविता लिखी है। उत्तर आधुनिक काल जहां समस्त कार्य अब इंटरनेट की निर्भरता को स्वीकार कर चुका है, जहां मनुष्य अपनी पीड़ा को भी विभिन्न ऐप के माध्यम से व्यक्त करने लगा है, जहां लोग आज पूर्णतः देश की सीमा से निकलकर अंतर्राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख हो चुके हैं, लोग जहां अपने पराये से ऊपर उठकर पैसा को महत्व देने लगे हैं, उनके लिए संसार भर में के समस्त सुखों को सिर्फ एकत्र कर लेना ही मुख्य लक्ष्य हो चुका है। इसी सुखों के बीच में समाज में बढ़ता असंतोष, वर्ग भेद की खाई, सांप्रदायिक सौहार्द खत्म होना, आर्थिक विषमता आज का लगातार बढ़ते जाना किसी भी देश के लिए घातक हो सकता है। कवयित्री अनामिका ने भी इन सभी घटनाओं का दंश किसी न किसी स्तर पर सहा है। देश प्रेम की भावना मानव हृदय के ऐसे किसी कोने में जाकर छिप गई है जिसे जरूरत पड़ने पर खोजना पड़ रहा है। कवयित्री ने इसे कविता के कोट में के फटे अस्तर में छिपे छुट्टे पैसे से तुलना किया। जैसे हम कोट के फटे अस्तर में चले गए पैसे पर खास ध्यान नहीं देते हैं, परंतु जरूरत पड़ने पर जब कभी कोट की फटी अस्तर में छिपे पैसों के स्पर्श से बेहद खुशी होती है, उसी प्रकार देश प्रेम की भावना की स्थिति भी हो चुकी है। कविता की लाइनों को देखें। कभी कभी अंदर से फट जाता है कोट की जेब का अस्तर, तो छुपकर अस्तर के बिल में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अगर अड़ गई उंगलियां तो उद्घाटित होते हैं गह्वर से। कवयित्री अनामिका ने देश प्रेम को उस अचानक याद आए उस दिन के रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से याद करती हैं। बीती रात किसी कारण से रेडियो खुला छूट गया था और सुबह गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रगान बज रहा था। आलस्य के कारण से कुछ देर के लिए उसे भुलाने की चेष्टा कवयित्री द्वारा किया जाता है, परंतु राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत अचानक अपनी तंद्रा को तोड़कर वे उठ खड़ी होती हैं। जैसे 26 जनवरी की थी वह ठंडी सुबह, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला। सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान। एक पल को सोचा मटिया दूं, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया, कंबल वंबल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। कवयित्री अनामिका जी ने देश प्रेम को भी एक खास हृदय का भाव माना है। यह एक ऐसा प्रेम है जो कभी छूटता नहीं है। देश प्रेम की भावना को याद करते हुए वे सिनेमा घर में सिनेमा के खत्म होने के बाद राष्ट्रगान पर भी खड़े होकर व्यक्त किया जाता था। हम सिनेमा घरों में हेलेन का सभ्य कैबरे हो या मुकरी की फुलझड़ियां हो, द एंड के बाद बजने वाले राष्ट्रगान के समय खड़े होकर अपने देश प्रेम को दिखलाते थे। उदाहरण देखें कविता से। हेलन के सभ्य कैबरे और मुकरी की भोली फुलझड़ियों के बाद जेमिनी कलर में द एंड टिमका करता था सिनेमा के पर्दे पर और शुरू होता था जनगण मन ऐसे ही। देश प्रेम की भावना अब लोगों के हृदय से धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। अब यह देश प्रेम अब लोगों के लिए शायद सचेत हो जाने के लिए काम आती है, परंतु लोग उसे स्वयं ही बंद कर देते हैं। उदाहरणार्थ, धीरे धीरे क्यों कर छीजने लगा सारा आवेग। अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह धुन जो मोबाइल की है क्या आपकी जेब से आ रही है। अस्तु देश प्रेम कविता भारतीयों के हृदय से मिट रही है। राष्ट्र प्रेम की भावना को पुनर्जीवित करने वाली कविता है यह अनामिका जी की।
ये था कविता का सारांश। अब अगले क्रम में हम लोग उद्देश्य की तरफ ध्यान देंगे। चलिए उद्देश्य को देखते हैं। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवयित्री अनामिका का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि जो देश प्रेम ऐसा था कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष रहे, वही आज इतना विकृत हो गया है कि इस शब्द विशेष का भी व्यवसायीकरण हो गया है। देश प्रेम की भावना को पैसा प्रेम ने ग्रहण कर लिया है। इसी पैसे के लिए देश का भी व्यवसाय होने लगा है, अर्थात धर्म, जाति और कार्यों के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता बदल गई है। आधुनिक राजनीति ने राष्ट्रनीति को निगल लिया है। धन की प्रभुता या पूंजीवाद जितना गर्हित है, उतना ही गर्हित रूप धर्म और अधिकार का हो सकता है। फिर उसके विषय में तो कहना ही व्यर्थ है, जिसे धर्म और अधिकार तीनों प्रकार की प्रभुता प्राप्त हो चुकी है। देश प्रेम और राष्ट्रीयता चंद खनकते सोने और चांदी के सिक्कों के बीच का ठहास हो गया है। मानव मन के किसी कोने में छिपे देश प्रेम को खोज पाना कठिन ही नहीं, असंभव सा लगने लगा है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री का मूल उद्देश्य मनुष्यता को बचाने की चिंता है, जिसका स्वर समय और विद्रुपताओं से टकराते हुए देर तक और दूर तक सुनाई देता है। आजादी के इतने वर्षों के इतिहास को दोहराकर इस कविता के माध्यम से कवयित्री यह सूत्र ढूंढ कर लाई है, जो हमें यह बताता है कि सभ्यता के इस विकास पर बहुत इतराने की जरूरत नहीं है, अपितु सभ्यता के भ्रम में रहे हम न सिर्फ असभ्य होते चले जा रहे हैं, बल्कि वे मूल्य भी खो चुके हैं जो हमें प्रकृति की ओर से मिले थे। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं संदेश की तरफ। अंतिम बिंदु। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आधुनिक पूंजीवादी प्रौद्योगिकी सभ्यता में मनुष्य का हृदय पैसे जैसा निर्जीव हो गया है। वह व्यक्ति समाज और राष्ट्र को भी पैसे की तराजू पर रखकर तौलने लगा है। समाज के सभी संबंधों में पैदा होने वाली विकृतियों की जड़ है पैसा। मानव की हृदयहीनता, प्रेम भाव की कमी, देश प्रेम का बड़ा व्यापक और विशाल शब्द है, जो मनुष्य के हृदय की अतल गहराई में पैदा होता है और राष्ट्र के विशाल फलक पर अपना पैर पसारता है, किंतु स्वार्थपरता और अहम भावना की निरस चट्टान के नीचे दबकर आधुनिक प्रौद्योगिकी के युग में वह दम तोड़ रही है। कवयित्री ने इसी संदेश के साथ मानव मन में देश के प्रति प्रेम भावना को जगाने के लिए कहना चाहा है कि जीवन व्यापार नहीं है, प्रेम ही उसका आधार है, किंतु वह प्रेम व्यक्ति से होना आवश्यक है। गंगा जल मदिरा से अधिक कल्याणकारक तथा पवित्र है, परंतु कोई भी अपने आप को भूलने की इच्छा रखने वाला उसकी पवित्रता पर ध्यान देगा। आज का मानव देश प्रेम जैसी पवित्र भावना को भूल चुका है। वह पैसे की पागल कर देने वाली भावना में बहकर सब कुछ भूलता जा रहा है। प्रसाद जी ने ठीक ही कहा है कि लाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त है। तो ये था कविता का संदेश। हम लोगों ने आज देश प्रेम कविता अनामिका द्वारा रचित इसके 5 बिंदुओं पर विचार किया। रचनाकार का परिचय, कविता का प्रतिपाद्य, कविता का सारांश, कविता का उद्देश्य, कविता का संदेश। फिर आपको याद दिला दें, स्क्रीन पर रचना का परिचय स्मृति संकेत के रूप में पाठ का शब्दार्थ तथा बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर दिया गया है, जिसे कॉपी में उतार कर तैयार करेंगे एवं पाठ को ध्यान से 4-5 बार पढ़ेंगे, तब वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, ताकि परीक्षा की दृष्टि से आपका ये जो है पाठ जो है तैयार हो सके।
ये सारे जो बिंदु पर हम लोगों ने विचार किया, ये सभी के सभी आपके रचनामूलक प्रश्न हैं। इन्हें भी कापी में उतार लीजिएगा ताकि पाठ ढंग से तैयार हो जाए। अब बस यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।